हे गाइस, दिस इज प्रिंस। आज हमारी नेशनल पार्क्स की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के सारे नेशनल पार्क्स कवर किए हुए हैं। तो आज हम शुरू करते हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट के सारे नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट की जब हम बात करते हैं तो ये भारत में उत्तरी राज्यों में से एक है हिमाचल प्रदेश, और ये हिमालयी राज्यों में से एक है। जहाँ पर हिमालय, जिन राज्यों में हिमालय पाया जाता है उनमें से एक है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दरअसल 4 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। आइए खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम में स्थित है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत कुल्लू जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है कुल्लू, जो बहुत फेमस है कुल्लू मनाली के नाम से। तो कुल्लू जिले के अंतर्गत आता है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो यह 2010 में स्थापित किया गया था, यानी खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2010 में की गई थी और इसे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया था। वहीं खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो यह 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय की चोटियां काफ़ी ऊंचाई तक जाती हैं, और इन राज्यों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की या उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जिन राज्यों में हिमालय मौजूद है, इन राज्यों की में कोई भी नेशनल पार्क हो, कोई पर्वत पठार हो, कुछ भी हो, उनकी चोटियाँ बहुत ऊँची जाती हैं। इसी कारण से जो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह हिमाचल प्रदेश में हिमालय की ही चोटियों के अंतर्गत आते हैं, जिस कारण से खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान की ऊंचाई जो है 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम सेकंड अपना राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो यह खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो यह भी कुल्लू जिले में ही स्थित है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कुल्लू जिले में स्थित है, और उसके दक्षिण में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यानी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। यह भी कुल्लू जिले में स्थित है। देखिए 3 ओर से हिमालय से घिरा हुआ है। अब 3 ओर से हिमालय से घिरा होने के कारण, किन्हीं भी 3 ओर से हिमालय से घिरे होने के कारण इसका नाम ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ही रख गया। देखिए 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अब यूनेस्को में शामिल होने का मतलब क्या है? यूनेस्को, हम जानते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कई चीज़ें शामिल हैं। भारत की भी कई चीज़ें, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल, और मध्य प्रदेश में कई चीज़ें हैं जो यूनेस्को के अंतर्गत शामिल की गई हैं। तो 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को। आइए इसके बाद हम तीसरा नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो देखिए तीसरा हमारा नेशनल पार्क है सिम्बलवारा नेशनल पार्क। सिम्बलवारा नेशनल पार्क की बात करें हम तो यह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के दक्षिण में, पूरे हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है सिम्बलवारा नेशनल पार्क। सिम्बलवारा नेशनल पार्क की हम बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है सिम्बलवारा नेशनल पार्क। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि जो सिम्बलवारा नेशनल पार्क है यह शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी शिवालिक श्रेणी में स्थित है। हम जानते हैं कि हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। उन तीनों श्रेणियों में जो सबसे दक्षिण में स्थित श्रेणी है, सबसे ज़्यादा बाद की श्रेणी यानी सबसे दक्षिण में जो श्रेणी है उसे हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं, और शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ही सिम्बलवारा नेशनल पार्क स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिम्बलवारा नेशनल पार्क जो है ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं, चौथा हमारा नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क की स्थिति जो है वो इन तीनों नेशनल पार्क के पूर्व में स्थित है। तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यानों के पूर्व में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। हिमालय प्रदेश के 2 जिले हैं, लाहौल और स्पीति। देखिए ये लाहौर नहीं है, ये लाहौल है। लाहौर पंजाब के अंतर्गत, लाहौर पंजाब के पश्चिम में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। वहीं लाहौल और स्पीति जिले ये हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्पीति और लाहौर जिले के अंतर्गत आते हैं।
इसकी स्थापना की बात करें तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1987 में यानी 1987 में हुई थी। इसके दक्षिण पश्चिम में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों के पूर्व में स्थित है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये रहे हिमाचल प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। इसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड पर। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड के सभी नेशनल पार्क्स को। उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, सबसे पहला है राजाजी नेशनल पार्क, दूसरा है जिम कॉर्बेट, तीसरा है गोविंद पशु विहार, चौथा है वैली ऑफ फ्लावर्स, पांचवा है नंदा देवी नेशनल पार्क और छठवां है गंगोत्री नेशनल पार्क। देखिए इन सभी 6 नेशनल पार्क्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इन दोनों राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क की हम बात करें, राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल ये 3 जिलों के अंतर्गत आता है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की हम बात करें तो यह 1983 यानी 1983 में नेशनल पार्क बना। उसके पहले 1983 के पहले यह 3 अभ्यारण्य में बटा हुआ था। जो राजाजी नेशनल पार्क है यह 1983 के पहले 3 अभ्यारण्य में बटा हुआ था। तीनों अभ्यारण्य हैं राजाजी अभ्यारण्य, मोतीचूर अभ्यारण्य और चीला अभ्यारण्य। इन्हीं तीनों अभ्यारण्य के गठन के बाद ये 1983 में एक नेशनल पार्क बना राजाजी नेशनल पार्क के नाम से। आइए देखते हैं राजाजी नेशनल पार्क का नामकरण कैसे हुआ। तो राजाजी नेशनल पार्क का नाम दरअसल सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। हम जानते हैं कि सी राजगोपालाचारी ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। और इन्हें सी राजगोपालाचारी जी को राजाजी के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं के नाम पर दरअसल राजाजी नेशनल पार्क का नामकरण हुआ है। इस नेशनल पार्क की बात करें तो यह एक टाइगर रिजर्व भी है, यानी यहाँ विशेष रूप से बाघों को संरक्षण दिया जाता है। भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से एक राजाजी नेशनल पार्क भी शामिल है। देखिए इस नेशनल पार्क में मुख्य रूप से एशियाई हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इस नेशनल पार्क में एशियाई हाथी और बाघों को प्रमुख रूप से संरक्षण दिया जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं हम दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। आइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के 2 जिले नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, इन दोनों जिलों में ही फैला हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह भारत का पहला व सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना दरअसल 1936 यानी 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जब 1936 में कोई भी नेशनल पार्क नहीं था, उस समय इसकी स्थापना हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मुख्य रूप से बाघों को संरक्षण दिया जाता है, जिस कारण से इसे बाघों का स्वर्ग भी कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट एनिमल्स की बात करें अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो इंपॉर्टेंट एनिमल हैं रॉयल बंगाल टाइगर और एशियन एलिफेंट यानी एशियाई हाथी। इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं इसको कि IUCN की रेड डेटा बुक में बंगाल टाइगर को एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। एंडेंजर्ड जोन, जैसा कि मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि एंडेंजर्ड जोन क्या होता है, जो लुप्त होने की कगार पे है या जो बहुत संकटग्रस्त स्थिति में है, उसे हम एंडेंजर्ड जोन की श्रेणी में रखते हैं। तो IUCN की रेड डेटा बुक में बंगाल टाइगर को एंडेंजर्ड जोन की श्रेणी में रखा गया है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कवर किए। तो हमने इससे पहले की वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और आज हमने उत्तराखंड को भी पूरी तरीके से देखा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क को भी देखकर और हिमालय की पूरे 5 राज्यों के नेशनल पार्क खत्म होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।